अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी आज दिख क्या रहा है? ब्लैक, अब देखिए कई चीजें हुई है एक साथ। ब्लैक प्रोटेस्ट संसद के अंदर चल रहा है, उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी को किस तरीके से घसीटा गया, घसीट कर अब अंतरराष्ट्रीय अखबारों में आज बड़ी सुर्खियां बन गई हैं। सारे मेट्रो स्टेशन आज बंद कर दिए, यानी कि ये मामूली बात नहीं है। अगर सेंट्रल दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है, वो भी मुख्य पॉइंट जहां से आवाजाही ट्रैफिक की होती है, तो इसका क्या संकेत है? और ये बात तो तय है कि अब प्रोटेस्ट बढ़ेगा। ना इंडिया अलायंस चुपचाप बैठने वाला है, ना कॉकरोच पार्टी। जी देखिए ये जो गैप था, जो ये क्या कहते हैं प्रोटेस्ट और जो डिसेंट, जिसको आप कहिए कि प्रतिरोध का जो गैप था, वो पूरा हो गया कल। और राहुल गांधी ने जो ये कदम उठाया प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने का, वो एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर ये था कि अभी तक लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो मतलब कर रही थी एनएसयूआई जगह हर जगह पेपर लीक के मुद्दे में, लेकिन जो एक कोऑर्डिनेटेड और एक वेल क्या कहते हैं आर्टिकुलेटेड, जिसको आप कहते हैं कि एक पूरा मतलब संयोजन के साथ जो सरकार का विरोध होना चाहिए था, वो अलग अलग हो रहा था। और कॉकरोच पार्टी के आने से और लगने लगा कि अलग अलग लोग कर रहे हैं, और इनको यही गलतफहमी हो गई कि उनको जो प्रिया, आम अगर आप जनता के बैकस्टेज में, अनिल जी एक सेकंड, ये प्रोटेस्ट के विजुअल्स आ गए हैं, इसको देख लेते हैं। ऑडियो इसका आप करिएगा, अगर ऑडियो इसमें है या इसका ऑडियो आप करिए, तेज करिए ऑडियो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी कायर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी कायर है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी तो मांगा जा सकता है, इंडिया अलायंस ये क्यों नहीं बोल रहा है? अनिल जी बोलिए। हाँ, ये जो गैप था ना, वो गैप इसमें साफ हो गया। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि लग रहा था जैसे कि आप एक तो है कि मुद्दे अलग अलग हैं, मोदी का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो रहा है, इंडिया गठबंधन में जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी है, ये सब खत्म हो गया। अब जो है एक यूनाइटेड फाइट है, और वो अब इंडिया गठबंधन की फाइट है ऐसा नहीं है, लोगों की फाइट है। ये जो गैप था आम जो जनता और पॉलिटिकल पार्टीज का, वो खत्म हो गया। अब एक ये मूवमेंट है, अब इसको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक देखना चाहिए कि ये जो 14 साल मतलब 12 साल में जो निजाम चला है, उसको अस्वीकार कर रहे हैं लोग। जो हमने उस समय पूरा दिन भर का विजुअल ठीक से नहीं देख पाए थे, क्योंकि कुछ विजुअल आप देखे, लेकिन बाद में मैंने कल रात और कल दिन भर मैंने उसके विजुअल्स देखे कल प्रोटेस्ट के, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि कॉमन मैन, मतलब आप अब देखिए एक छोटा सा विजुअल है जिसमें कि जूते चप्पल गिरे हुए हैं। आप जूते चप्पल के ब्रांड से पता कर सकते हैं कि ये जो लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग हैं उनके चप्पल हैं, ये कोई क्या कहते हैं बड़े बड़े लोगों का, अमीर लोगों का नहीं है। इसका मतलब क्या, और स्टूडेंट जेएनयू के डीयू के वो सब है। अच्छा, पहले मुझको लग रहा था क्या कि ये आंदोलन में कोई लीडरशिप नहीं, लोग लड़के सब काफी ढंग से, एक मतलब हमला नहीं हुआ। इन लोगों ने हालांकि कोशिश की, गोदी मीडिया ने बहुत ही बुरा ये किया। और इसमें भी जो राहुल गांधी के भी प्रोटेस्ट को जिस तरह से दिखाना चाहिए था, नहीं, हेडलाइंस उनको लेना मजबूरी है, लेकिन उसके अलावा जो है वो नहीं, उसको सिंपैथेटिक नहीं थे। ये जो इरोड हो गया है, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के प्रति जो सम्मान जो खत्म हो गया है। और अब जैसे आप सोचिए कि आप जरा तुलना कर लीजिए कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में अन्ना हजारे जो कि म्युनिसिपल काउंसिलर भी कभी नहीं बने, और रामदेव के साथ उससे सेंट्रल मिनिस्टर्स उसको रिसीव करने जा रहे हैं, उससे बात करने जा रहे हैं जंतर मंतर, क्योंकि वो जनता की कुछ आवाज रख रहे थे। इनको लगा कि ये आवाज को सुनना जरूरी है। ये तो जब राहुल गांधी उनके सामने आ गए, तो एक कर्टसी जो प्रोटोकॉल भी समझिए कि आपके दरवाजे पर अगर एलओपी आ गया
तो आपको खुद निकल के आना है। एक मतलब एकदम इस मतलब जिसको आप कहते हैं बेयर मिनिमम कहते हैं, वो है न्यूनतम। ये उठाने पुठाने की तो बात ही नहीं है। दूसरा है क्या, उस समय भी जबकि ये था क्या कहते हैं अंग्रेजों की सरकार थी, तो गांधी जी से आकर के जब वो ये क्या कहते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स है वो रिक्वेस्ट करता था, और गांधी जी रुक करके अपना तैयार, जैसे 42 के आंदोलन में गांधी जी अपना नहा धो करके तैयार होकर के उसके साथ गए। तो आप जो एक जो रिस्पेक्ट है लोगों के जनप्रतिनिधि का या जनता की आवाज करने वाला, वो रिस्पेक्ट भी आपने नहीं दिखा। वो तो ऑफिशियल पोस्ट है, इंस्टीट्यूशनल ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि उसके ये का सम्मान करें, ये उसको घसीट रहा है। और उसके बाद बाकी भी सांसद थे, अखिलेश जो सेकंड नंबर की विपक्ष की पार्टी है उसके विधायक, उसके नेता हैं, उसके साथ भी वैसा ही मतलब कि उठा के ले गया सबको। ये तो ये जो है जो डेमोक्रेसी दोनों चीज दिखाई दे रही है। ये जो हैंडलिंग है कॉकरोच जनता पार्टी और इनके बीच में, जो छात्रों जंतर मंतर पर जो एजिटेशन था, और उसके बाद जो लोग ये आए प्रदर्शन के लिए संसद चलो मार्च में, वो उसकी हैंडलिंग और फिर राहुल गांधी की हैंडलिंग, उस दोनों में कॉमन है एक सिमिलर कि इंस्टीट्यूशंस का, डेमोक्रेसी का जो वैल्यूज है, नॉर्म्स है, जो तौर तरीका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने बोल दिया ना, और उसका नैरेटिव भी चला रहे थे कि उसमें फॉरेन हैंड था। अब बताइए कि लड़के जो है, अगर फॉरेन हैंड अगर आपके क्या कहते हैं दिल्ली की गलियों में अगर पहुंच गया है तो कर क्या रहे हो भाई, रिजाइन करो। फॉरेन हैंड अगर पहुंच गया है दिल्ली की गलियों में और लाख लोगों को जमा करके अगर वो ये कर रहा है तो जस्ट रिजाइन। तो इसीलिए क्वेश्चन ही नहीं है। और दूसरा है क्या कि ये जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जनता को ये विश्वास हो चला है कि उनकी आवाज जो है अब अनरिप्रेजेंटेड नहीं है। उनकी आवाज संसद में भी गूंज रही है, संसद से बाहर एलओपी सांसद सब लोग जो उसकी आवाज लगा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये जरूरी था अभी के होपलेसनेस के सिचुएशन में, क्योंकि एक निराशा का वातावरण है जिसमें कि लग रहा था कि लोकतंत्र जो है खत्म हो जाएगा, मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, बोलने में डर लगता था, वो भय भी खत्म हो गया और ये निराशा भी खत्म हो गई। अब लोगों को होप लग रहा है कि हम रिक्लेम कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। ये जो होप जनरेट किया है विपक्ष ने कल के, मतलब जो राहुल गांधी ने, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल परसों अगर इस बड़े प्रदर्शन के बाद और ये क्या कहते हैं एजिटेशन के बाद अगर इसको डायरेक्शन नहीं मिलता और इनका सपोर्ट नहीं मिलता तो ये निराशा बदल सकती थी, ज्यादा अराजक हो सकती थी। अब उसको एक डायरेक्शन मिल गया है जो कि डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट। तो ये जो है हमको लग रहा है कि एक गेम चेंजर, मतलब जिसने भी सलाह दी हो या राहुल गांधी के अपने दिमाग से निकला हो, लेकिन वो एक जिस मुकाम पर ले जाना चाहिए था इस एजिटेशन को, पेपर लीक के मुद्दे को, वो मुकाम पर ले जाने में सफल हुए हैं। इट्स मतलब ये सच में बहुत ही बड़ा सिचुएशन है और अब इनके पास रास्ता नहीं है। ये जो डायलॉग भी ओपन कर रहे हैं कैसा, देखिए कल तो एक तो जितेंद्र सिंह लगभग झूठ बोल रहे थे कि वो तैयार हो गए और उसके बाद जब गए तो उन्होंने बदल दिया। ऐसा कैसे करेगा? वो तो राहुल गांधी ने संसद में निकल करके ही वो बात कही थी कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस्तीफा दें, माफी मांगे, और धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा 3rd नंबर में उसने बोला था। तो यहां से वो बल्कि उन्होंने उससे थोड़ा नीचे रखा कि चलो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक ही। वो बोल रहा है क्या कि नहीं, वो तो संसद में बहस के लिए वो प्रधानमंत्री आवास जाने की क्या जरूरत थी, वो तो यहीं पर उनको धरना देते हैं संसद में। तो इसीलिए वो झूठ बोल रहा। मतलब देखिए कि इसमें कई चीजें हैं, एक तो ट्रांसपेरेंसी थी नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का नाटक जो कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गया। उसके बाद प्रोटोकॉल नहीं, इंस्टीट्यूशंस नहीं,
और इनको लगा क्या था कि इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी या सबको, मीडिया सबको मैनेज करके ये डेमोक्रेसी चला सकते हैं। यही अंतर है। बाकी ये भी मैं साफ करना चाहता हूं कि जो लोग इसको बांग्लादेश और श्रीलंका या क्या कहते हैं नेपाल से तुलना करो, गलत है, क्योंकि उनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी की ऐसी लॉन्ग ट्रेडिशन नहीं है। ऐसा थोड़े हुआ, वहां तो इतनी संपत्तियां जली, क्या कहते हैं नेपाल में, बांग्लादेश में इतना उनका लूट लिया शेख हसीना का मकान। लेकिन यहाँ एक मतलब ये जो कॉन्कॉक्टेड इन्होंने कोशिश की, लेकिन एक जगह नहीं लगा कि ये जो मॉब थी वो जो है हमला करने, संपत्ति ढाने, आगजनी करने, पत्थर भी इन्होंने ही ला कर रखा, ऐसा अब प्रतीत हो रहा है, क्योंकि व्हाइट ये में प्लेन क्लोथ्स में इनके लोग घूम रहे थे और लाठी चला रहे थे। अनिल जी, एक आपको विजुअल दिखाती हूँ, भयानक, मतलब दिखता है कि कितना गुस्सा वाकई में नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। जंतर मंतर से आपको विजुअल दिखा रही हूँ, उसको अंकित नायक ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट के साथ मैं वो उस विजुअल को भी दिखाऊंगी। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, या पहले आप ट्वीट दिखाइए, हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए, हाँ ये विजुअल प्ले आउट करिएगा। भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, छप्पन इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, छप्पन इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, छप्पन इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, ये आपने ऐसे स्लोगन सुनाई करेंगे, 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। ये तस्वीरें वहां की है, जंतर मंतर की, तो और ये इसलिए मैंने सोचा कि बताइए अनिल जी, बोलिए। हाँ, ये एक मतलब ये मोमेंट जो है, ये मैं तो सबके साथ, आपके साथ और सबके साथ बैठता रहा हूं, तो मुझको निराशा ही थी। मुझको लग नहीं रहा था कि ये जो है निजाम टूटने वाला है। ये हर इलेक्शन दर इलेक्शन जो है जीतता जाएगा मैनेज करके, और उसके बाद ये क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां अपना चिल्लाती रहेंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो है, अब जो डरने की कोई बात नहीं है। इस डेमोक्रेसी को मतलब फिर से सिद्ध किया लोगों ने कि इस डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने की जो इंडिया में जो ताकत है और अंदर तक है, और डेमोक्रेटिक नॉर्म सब, सोचिए ना कि इतने डंडा के बाद भी अगर वो भीड़ हिंसक हो जाती तो इनका उतना इंतजाम नहीं था, मतलब तो गोलियां चलती, यही स्थिति। लेकिन उन्होंने रेस्ट्रेन रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने का मूवमेंट जो है क्रिएट करने, और अभी इसको यहाँ आगे लीड करने में राहुल गांधी या विपक्ष पूरी तरह सफल रहा है।